कनीना स्कूल बस हादसे के बाद जीएल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन। प्राथमिक जांच में जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी की लापरवाही सामने आने की बात कही है। कनीना के जीएल स्कूल का निरीक्षण करने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो पहुंचे। उन्होंने स्कूल संस्थान में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ की मीटिंग। इस मीटिंग में जिला उपायुक्त, पुलिस कप्तान, जिला शिक्षा अधिकारी के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चेयरमैन ने स्कूल का निरीक्षण करते हुए स्कूल प्रबंधन के सभी कागजात चेक किए। इसके उपरांत उन्होंने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी की लापरवाही सामने आने की बात कही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने कहा कि महेंद्रगढ़ में स्कूल बस दुर्घटना की जाँच करने के लिए हम कनीना में पहुंचे हैं। यहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के अधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी विभागों से अलग अलग जानकारियां प्राप्त की हैं। स्कूल और स्कूल बस की संचालन में अनेक प्रकार की खामियां हमारी नज़र में आई हैं। उन्होंने कहा कि जांच सही दिशा में हो और दोषियों को सजा मिल सके। इस तरह की घटनाओं की पूर्ण आवृत्ति न हो, इस उद्देश्य के साथ आयोग अपनी जाँच करेगा और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिससे कि यह इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें हमें शिक्षा अधिकारी, रोड ट्रांसपोर्ट महकमे के अधिकारी और ट्रैफिक महकमे के अधिकारियों की लापरवाही नजर आई है। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा करेंगे। जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो यहां पहुंचे हैं और समीक्षा बैठक ली है। जिस भी तरह की जानकारियां हमारे पास थी वह सभी उनको दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन जांच कमेटी बनाई गई थी, उस पर फिर से विचार किया गया है और हमें लगा कि और भी उच्च अधिकारियों का होना इसमें आवश्यक है, तो हमने और भी उच्च अधिकारियों को इस जांच कमेटी में शामिल किया है। मीटिंग में थे क्या? देखिए, अभी चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है वो आए थे और उन्होंने भी समीक्षा ली है। जो जानकारियां थी उनको दे दी गई है और उन्होंने अपनी अनुशंसा जो की है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक जांच कमेटी बनाई गई थी जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी पहले शामिल किए गए थे, लेकिन अब बदल दिए गए, तो इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, वो इंसिडेंट के दिन जांच समिति बनाई गई थी, बट उस पर जब पुनर्विचार किया गया तो मुझे लगा कि और उच्च अधिकारी का होना उसमें आवश्यक है। तो इसलिए जो सिटी मजिस्ट्रेट हमारे एक HCS अधिकारी है, मैंने उनको समिति में डाला है ताकि अब सारे सीनियर अधिकारी ही उस समिति में है जो मामले की जांच करें। चेयरमैन ने आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी की सबसे बड़ी कमी रही है इसमें। जी, देखिए, वो उनकी अनुशंसा है, उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैंने ऑलरेडी जिला शिक्षा अधिकारी को इंसिडेंट के दिन ही शोकॉज किया हुआ था। उनका रिप्लाई नहीं आया, आता है तो उसी मुताबिक कार्रवाई करेंगे, नहीं भी आता तो भी कार्रवाई करेंगे। शिक्षा कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। देखिए, ये इंक्वायरी कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके मुताबिक जरूर कार्रवाई की जाएगी, इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है दोष का करने के लिए। स्कूल का संचालन कौन करेगा? अब स्कूल का संचालन सरकार के द्वारा इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि एक वरिष्ठ HCS अधिकारी है। हमारे जिला नगर आयुक्त है महावीर प्रसाद HCS जी, वो इस स्कूल का संचालन करेंगे। बतौर अगले बच्चों का एडमिशन होगा क्या स्कूल में? देखिए, कमीशन द्वारा जो अनुशंसा की गई है उसमें तो मना किया गया है, लेकिन ये सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि इसमें उन्हें एडमिशन लेना है या नहीं लेना। धन्यवाद। क्या कुछ रहा है इसमें? आज हम लोग यहाँ पे जो विभत्स दुर्घटना हुई जिसमें बच्चों की जान गई, उसकी जांच करने के लिए आए थे। यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, सभी विभागों से अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त की हैं। स्कूल के संचालन में, स्कूल बसों के संचालन में अनेक प्रकार की खामियां हमारी नज़र में आई हैं। जांच सही दिशा में हो, दोषियों को सजा मिल सके, इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस उद्देश्य के साथ आयोग अपनी जांच संपादित करेगा और अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके। कौन कौन अधिकारियों की संलिप्तता है आपको नजर आया है? देखिए, प्राइमा फेसाई हमको इसमें शिक्षा अधिकारी और रोड ट्रांसपोर्ट महकमे के अधिकारी, ट्रैफिक महकमे के अधिकारियों की लापरवाही दृष्टिगोचर हुई है। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा करेंगे। सरकार को भी गिरफ्तार करवाया गया है सर, आप उसकी क्या करेंगे? आज अभी आपने एक जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर था यहाँ का, हाँ, आपकी मीटिंग के दौरान ये बताया गया है कि उसको आपने अरेस्ट के ऑर्डर जारी किए। अरेस्ट के ऑर्डर तो मैं नहीं देता हूँ भैया, ये तो पुलिस करती है ये काम। हमको पुलिस ने ये बताया, RTO ने ये बताया, बैठक में अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि कुल बसें इस स्कूल के पास जो नंबर स्कूल ने उपलब्ध कराया है
और जो जानकारी इनफॉर्मल सोर्सेज से मिली है उसमें अंतर है। तो उस अंतर की पूछताछ के लिए शायद किसी कर्मचारी से पुलिस पूछताछ कर रही है। सर, और बाकी स्कूल हैं उनमें भी शिक्षण संस्थाओं के साथ कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बहुत सारी बसें स्कूल हैं जो के कंडम साथ हो चुकी हैं, तो स्कूल उनको के सुधरती साथ कोचिंग सेंटर चलाना विधि विरुद्ध है। हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बियॉन्ड जाकर के या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करके अगर कहीं स्कूल बस चल रही है तो स्कूल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की गाइडलाइन थी उनकी परिपालना नहीं की गई है, इसलिए डीओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सेफ्टी ऑडिट्स करने के बाद जिन जिन स्कूलों में सुरक्षात्मक दृष्टि से खामियां हों उनके विरुद्ध फाइन लगाने की कार्रवाई की जाए। हमने ये भी आग्रह जिला प्रशासन से किया है कि नए सत्र में इस विद्यालय को तब तक प्रवेश की अनुमति ना दी जाए नए बच्चों के जब तक कि इसकी सुरक्षा खामियां ठीक नहीं हो जाती। सर, 2015 में कोर्ट में हल्फनामा दिया था सरकार ने कि इस जो अनियमित तय करेगा स्कूल उसके खिलाफ उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी। तो फिर अब वापस से अधिकारी क्यों ये बात कहते हैं कि इसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हमने तो आपसे कभी मान्यता रद्द करने की बात नहीं कही ना। देखिए, बात केवल वो करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इस विद्यालय में 6 बच्चों की मृत्यु हुई है, 850 बच्चों का भविष्य भी इस विद्यालय में जुड़ा हुआ है। अगर हम उसकी मान्यता खत्म करने जाएंगे तो वो बच्चे परीक्षाएं कैसे देंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। और देश भर में इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती रही हैं। इसलिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2021 में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन जारी की है। उन गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर सुरक्षा खामियां इंसिडेंट के पहले रेगुलर चेक्स में पाई जाएंगी तो उस विद्यालय में बच्चों को प्रवेश देना बंद किया जाएगा। उस विद्यालय के ऊपर उसके रेवेन्यू का 1%, 3%, 5% ग्रेजुअली फाइन इम्पोज किया जाएगा। मान लीजिए इस विद्यालय का रेवेन्यू 5 करोड़ है तो उस पर 5 लाख का फाइन इम्पोज किया जाएगा प्री चेक्स में। इंसिडेंट के बाद की बात नहीं कर रहा। अगर इंसिडेंट हुआ है उस स्थिति में आईपीसी के जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें स्कूल मैनेजमेंट के सभी लोग मतलब जो समिति स्कूल का संचालन करती है, जो ट्रस्ट, जो कंपनी स्कूल का संचालन कर रही है, उसमें जितने लोग हैं वो सभी अपराध के भागीदार माने जाएंगे। हमने एसपी को निर्देश दिए हैं कि चार्जशीट में सभी के नाम आने चाहिए। सर, घटना घटित होने के बाद में एक्टिव हो जाते हैं, इनसे पहले क्यों नहीं रहते आप लोग एक्टिव? अगर हम इनसे पहले एक्टिव नहीं रहते तो हम आपको अकाउंटेबिलिटी गाइडलाइन के बारे में कैसे बताते? अगर हम इनके पहले एक्टिव नहीं रहते तो देश भर में जो ग्राउंड की रियलिटीज हैं उससे हम भारत सरकार को अवगत नहीं करा पाते। भारत सरकार को अवगत कराया है तब इफेक्टिव गाइडलाइंस बनी है। यहाँ खामी इस बात की है कि यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी ने उन गाइडलाइंस को लागू नहीं कराया। जहाँ के जिला परिवहन अधिकारी ने इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं किया, उनकी सजा उनको मिलेगी। सर, क्या आयोग इनको बैक कार्रवाई की जाएगी? जो कार्रवाई हो रही है शिक्षा अधिकारी पर कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी।